तो BRO है ना, कभी तुमने सुना होगा BRO, ठीक है। BRO बॉर्डर रूल ऑर्गेनाइजेशन है ना, बॉर्डर रूल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सीमा सड़क संगठन है ना। इसकी बात क्यों हो रही है, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई है, 7 मई ना, 7 मई कल निकल गई है, तो इसकी स्थापना का दिवस जो है ना 7 मई है, 7 मई मनाया गया मतलब है ना, 64वां स्थापना दिवस है ना। हाँ परसों निकल गई, 7 मई है ना, और 1960 में ये बना है ना, 1960 में बना स्थापना का 64वां दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, ठीक है। प्रधानमंत्री थे ना, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है ना। क्या प्रधानमंत्री, हाँ नितिन गडकरी है ना। बॉर्डर पर जो सड़क होती है ना, सड़क और जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको बनाने का काम करती है ना ये सेना, ठीक है। स्थापना, इसका हेडक्वार्टर देखें तो हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है ना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसका जो महानिदेशक देखें तो जनरल महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी है ना, लेफ्टिनेंट जनरल है ना, राजीव चौधरी है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड है। रविंद्रनाथ टैगोर का भी जन्म 7 मई को हुआ ना, तो उसकी जयंती 7 मई को मनाई जाती है ना, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको लिख लो पहले। अच्छा क्या आता है तुम्हें रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित, क्या चीजें आती है, क्या जानकारियां समझ में आती है, कौन थे वो? नोबेल पुरस्कार मिला था, और पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के थे, राष्ट्रगान बनाया, हाँ ठीक है। जनगण मन और ओमार सोनार है ना, ठीक है। 2 देशों का राष्ट्रगान बनाया ना, साहित्य में नोबेल पुरस्कार है ना, ठीक है। यही चीज है, इन चीजों को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ना। रविंद्रनाथ टैगोर है ना, रविंद्रनाथ टैगोर, हाँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, शांति निकेतन है, उनके घर का नाम शांति निकेतन है ना, ठीक है। तो शांति निकेतन को अभी क्या मिला है, क्या कौन सी वह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में उसको सम्मिलित किया गया ना, एक उन्होंने पढ़ा था ना, कब पढ़ा था, 2-3 महीने पहले पढ़ा था ना, मतलब 2-3 महीने नहीं, 2023 में हुआ ना, 18 सितंबर 2023 में ना, तो वो चीज है ना, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर है ना, ठीक है। अभी ये सही नहीं दिखता है ना, ब्लैक से ही लिखना पड़ेगा, जाना ब्लैक से सही दिखता है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, 7 मई है ना, 1861 में हुआ, ठीक है। 1861 में इनका जन्म हुआ है ना, तो 7 मई निकल गई है, इसीलिए पर क्या कर रहे हैं, 7 मई को इनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, जन्म जयंती मनाई जाती है, जन्म जयंती मनाई जाती है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, कलकत्ता, ठीक है। पहले कलकत्ता कहा जाता था, अब कोलकाता कहा जाता है ना, ये वहां पर पश्चिम बंगाल में है जिनका जन्म हुआ था, ठीक है। ये शुरू से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, क्यों धनी थे, क्योंकि इनका परिवार ही पूरा बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, है ना, पूरा परिवार है ना। इनके पिता देखे जाए तो पिता, माता, ठीक है, पिता और माता ना, पिता में इनके देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी इनकी माता थी ना, देवेंद्रनाथ टैगोर है ना, टैगोर, माता शारदा देवी है ना, ठीक है। फिर के पिता पढ़े लिखे थे पहले से ही है ना, और वो जगह जगह जाकर के क्या ज्ञान प्राप्त करते थे ना, ठीक है, मतलब घर तक कम रहते थे ना। माता इनकी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और पढ़ी लिखी थी, है ना। बचपन में ही इनको क्या सारी गीता उपनिषद महाभारत का ज्ञान बचपन में ही इनको दे दिया ना, ठीक है। इन प्रारंभिक शिक्षा क्या हो गया, सेंट जोवियर है ना, ठीक है, एल्फ्रेड से उन्होंने किया, अभी आएगा ना, ठीक है। तो सेंट जोवियर स्कूल से इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। 1978 में ये कहां गए, यूके में, ब्रिटेन में गए, और लंदन यूनिवर्सिटी में ना, हाँ सॉरी 1878
लंदन विश्वविद्यालय में। हाँ सही है, 1878 में। लेकिन 100 साल आगे पहुंच जाएंगे ना। तो लंदन यूनिवर्सिटी में इन्होंने कानून की पढ़ाई की, ठीक है। लेकिन इन्होंने 1880 में ना 2 साल में ही अपनी डिग्री की, जो डिग्री थी ना, कानून की डिग्री थी ना, डिग्री को छोड़ करके भाग गया। ठीक है, कुछ चीजें बस वैसे ही देखने के लिए लिख लेते हैं, मेन इंपोर्टेंट अपना ये है, ठीक है। और ये चीजें नहीं आती हैं, थोड़ा इनको देख लेते हैं तो थोड़ा याद हो जाती चीजें ना, ठीक है। अब जब ये आ गए तो 1883 ईस्वी में इनका विवाह हो गया, ठीक है। मृणालिनी है ना, नाम था मृणालिनी देवी, है ना, मृणालिनी है ना देवी से इनका विवाह हुआ, ठीक है। अब इनके भाई इसलिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं, वो थोड़ा हिस्ट्री में है ना। जैसे इनके 2-3 भाई थे, ठीक है। एक भाई का नाम द्विजेंद्र सिंह है ना, द्विजेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। ये कौन थे? दार्शनिक थे, समझ में आया? ये दार्शनिक, सब लोग इनके घर में पढ़े लिखे है ना, सब लोग। और सब लोग थोड़ा विदेश में रहते थे, तो ये घर पे अकेले रहते थे, अकेले माँ के साथ रहते थे, और उन्होंने उसी समय शिक्षा प्राप्त की और एकांत में जाना जीवन में, है ना। तो दार्शनिक थे और कवि भी थे ना। दूसरा इनका जो भाई था सत्येंद्रनाथ है ना टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ये अपन ने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज होती थी यहाँ पर, है ना। तो अभी इंग्लैंड में ही इनकी परीक्षा होती थी, तो सिविल सर्विसेज में ना सत्येंद्रनाथ टैगोर ने क्या करा, ये पहले भारतीय अधिकारी थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज में भाग लिया, है ना। समझ में आ रहा? क्वेश्चन आ जाता है ना, हाँ सर्विसेज, सिविल सर्विस, ठीक है। तीसरा ज्योतिन्द्रनाथ है ना, ठीक है, ज्योतिन्द्रनाथ है, ये भी क्या था, ज्योतिन्द्रनाथ, ठीक है। ये भी अपने क्या है, साहित्यकार थे, नाटककार, संगीतकार, है ना। ये भाई थे तीनों। ये है सत्येंद्रनाथ, ऊपर है द्वि, ये हुआ है ना, द्विजेंद्रनाथ टैगोर, है ना। ये दार्शनिक थे ना, ये भी पढ़े लिखे थे, कवि थे ना, सभी कवि बढ़िया इसमें। ये संगीतकार, ठीक है, संगीतकार है ना, संगीतकार थे, है ना, और नाटककार साथ में। बताओ उस परिवार की तरक्की क्यों नहीं होगी, है ना, क्यों नहीं होगी, है ना। हाँ सभी तो बढ़िया है। अब इनके जो पिताजी थे वो भी पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, है ना, भारतीय शास्त्रीय संगीत को सिखाने के लिए ना, को शिक्षा देने के लिए ना, ठीक है। संगीत विशेषज्ञ थे इनके लिए नियुक्त किए ना, इन भाइयों के लिए ना नियुक्त किए, वो उनको बुलाते थे और संगीत की शिक्षा दिलवाते थे ना, ठीक है। अब बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? दार्शनिक ये हो गए, ठीक है, चित्रकार ये हो गए, ठीक, नाटककार ये हो गए, संगीतकार ये भी थे, ठीक है, उपन्यासकार ये थे, ठीक है, उपन्यासकार ये थे ना, और चित्रकार भी हो गए ना, ठीक, चित्रकार थे ना, हाँ ठीक है, थी है ना। सिस्टर का नाम था स्वर्ण कुमारी, है ना, उपन्यासकार स्वर्ण कुमारी कौन थी? ये इनकी बहन थी, है ना। अब बताओ बहन भी कौन बन गई? उपन्यासकार। शांति निकेतन की स्थापना की, है ना, समझ में रहा? किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, हाँ 63 में टैगोर ने इसकी स्थापना की। ये वहां निवास स्थान था ना, ये इनका निवास स्थान था, ठीक है। और ठीक है, अब देखा जाए तो ये कहां पर है? वीरभूमि, हाँ वीरभूमि पश्चिम बंगाल, है ना, कलकत्ता, ठीक है, पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या करा? इसकी स्थापना की, है ना। अब ये इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको 18 सितंबर 2023 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है ना, ठीक है, इसीलिए इंपोर्टेंट है। कहां लिख दूं? ऊपर लिख दूं? ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है ना, धरोहर सूची में शामिल किया, ठीक है। कौन से? 41वां
ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में ना। क्या क्या बता दिया 1901 में? सुनो सुनो अभी आ रहे हैं पता ना। एक्चुअली 1901 में उन्होंने शांति निकेतन के अंदर आश्रम की स्थापना की है ना, आश्रम की स्थापना की है। नहीं तो शांति निकेतन का उनका घर थोड़ा बड़ा था, बहुत बड़ा था ना, उसमें एक आश्रम की स्थापना की गई है ना। शांति निकेतन एक जगह है ना, गीतांजलि बात में अभी आते हैं उस पर। हाँ, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको किसको, शांति निकेतन को कब, 18 सितंबर है ना, ठीक है, 18 सितंबर 2023 में शामिल किया है ना। क्वेश्चन आ जाता है ना। अब तुम्हें बताओ यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या होता है, कोई बता सकता है? यूनाइटेड, कैसे लिख लो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक है ना, सांस्कृतिक संगठन है ना, ठीक है। मुख्यालय कहां है इसका? पेरिस, फ्रांस में है ना। इंपोर्टेंट है ये, यही तो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिख लो, नहीं आता है तो। यूनाइटेड नेशंस है ना, एजुकेशनल, ठीक है, साइंटिफिक है ना। हाँ, ये शांति निकेतन इसमें शामिल हो गया यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, समझ में आ रहा है? हाँ, ये शांति निकेतन जगह, ठीक है। तो साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो मिल तो जाएंगे, लेकिन अपन क्या है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे ना, ठीक है। हिंदी में लिखना है तो लिख लो, क्या है हिंदी में फुल फॉर्म है? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, शैक्षणिक, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक है ना, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है ना, ठीक है। ये इसका है ना, क्या करता है ये? हाँ, ये भी अगर अपन बात करें तो है ना, ये किसकी है? ये यूएन की क्या है, एक संस्था है, एक एजेंसी है ना, यूएन की एक एजेंसी है, ठीक है। ये द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो रहा है, 1945 में हुआ है ना, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ये कहा गया, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खूब आलोचना हो रही, तो ये कहा गया कि भाई अब नहीं होना चाहिए ना, अब कैसे शांति स्थापित होना चाहिए ना। तो यूएन की एक संस्था बनी, तो संस्था क्या करती है, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक तरीके से सबको, सब देशों को जोड़ने का काम करती है ना, जिससे विवाद ना हो ना, ठीक है। तो ये शांति स्थापित करने का काम करती है। स्थापना कब हुई? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और कहां पर हुई? लंदन में ना, लंदन मतलब यूके में इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर देखें तो फ्रांस में ना, आज अगर हेडक्वार्टर देखें फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। 195 इसके सदस्य है ना, सदस्य देश देखें तो 194-95 इसके सदस्य देश हैं। यूएन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी क्या है? ये है यूनाइटेड नेशन है ना, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है ना, पहले यूएन बोलते थे उसको ना। तो ये फ्रांस के पेरिस में संस्था है ना, फ्रांस के पेरिस में ये संस्था है, ठीक है। 194-95 देश है। इसका महानिदेशक है ना, कुछ ना आ जाए इसे हटा दो ना। हाँ, महानिदेशक है ना, कौन है भाई? आंद्रे अजेलो है ना, आंद्रे अजेलो है ना, आ जा रहा है कुछ है ना, ठीक है। तो ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन 41वां स्थान शांति निकेतन को शामिल किया गया ना। शांति निकेतन की स्थापना 1863 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की, ठीक है। इसे में 1901 में है ना, 1901 में एक आश्रम बनवाया, किसने बनवाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें एक आश्रम बनवाया ना, ठीक है। इसी में उन्होंने विश्व भारती जो विश्वविद्यालय ना, कौन सा? विश्व भारती विश्वविद्यालय ना, ठीक है, की स्थापना की है ना, समझ में आ रहा है? ठीक। अब 1905 में उन्होंने क्या लिखा? भारत भाग्य विधाता ना के नाम से द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया लिखा है ना, राष्ट्रगान। हाँ, भारत भाग्य विधाता शीर्षक है ना, शीर्षक के अंदर राष्ट्रगान लिखा है ना, द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इंग्लिश में लिखा, उसका ट्रांसलेट किया, वो फोन देखते हैं अभी है ना, ठीक है। तो 1905 में
ठीक है, क्या लिखा, भारतु भाग्य विधाता, ठीक है, शीर्षक से है ना, ठीक है, क्या लिखा, जनगण मन है ना, जनगण मन, ठीक है, राष्ट्रगण लिखा है ना, मतलब उस पूरा वो कविता लिखी भारत भाग्य विधाता के नाम से ना, उसके अंदर एक पंक्तियां थी, पंक्तियों को लिया है ना, कैसे करा, ठीक है, सुन तो ले। अब ये राष्ट्रगान जनगण मन इसके अंदर आ गया, ठीक है, कविता लिखी ये वाली है ना, इस शीर्षक दे कविता शीर्षक ये लिखी ये वाली है ना, इसके अंदर ही आ गया ना। फिर उन्होंने बाद में लिखा होगा, बाद में नहीं, ये बंगाली भाषा में इसी समय लिखा एक्चुअली, तो बंगाली भाषा में लिखा और इसका जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है ना, अंग्रेजी में ना, अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया ना, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। हाँ, अब बताओ क्या करेंगे। हाँ कब लिखवा है वो, हाँ वो लिखे तो बाद, हाँ ठीक है, उसमें से कविता निकाल ली है, एक्चुअली राष्ट्रगान निकाल लिया है ना, लिखा तो वो तभी है, वो अलग कर दिया है, कहने का मतलब ये इसका ना, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसका जो है अनुवाद कर दिया ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने करा, ये बंगाली भाषा में लिखा, बंगाली और हिंदी दोनों भाषा में ना, समझा ना, ये दोनों भाषा में लिखा, ठीक है। फिर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है, नोबेल पुरस्कार है ना, ये इंपोर्टेंट है, ये भारत में पहला, एशिया में पहला और गैर यूरोपीय व्यक्ति को पहला, समझ में आ रहा है, नोबेल पुरस्कार किसमें मिला, उपन्यास में, साहित्य में ना, साहित्य में ना, ठीक है, 1913 में ना। कौन सा साहित्य लिखा है इन्होंने, गीतांजलि है ना, समझ रहा है, ये गीतांजलि है ना, गीतांजलि इनकी जो पुस्तक थी, ग्रंथ था, उस पर नोबेल पुरस्कार मिला है ना, ठीक है, 1913 में। अब क्वेश्चन आता है कि भाई इसे पहला गैर यूरोपीय है ना, पहला गैर यूरोपीय, ठीक है, पहला एशियाई व्यक्ति, ठीक है, पहला भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला ना, ढंग से स्कूल भी नहीं गए, लेकिन इनका फायदा क्या हुआ, फैमिली इनकी पढ़ी लिखी थी ना, फैमिली पहले से ही वो विशेषज्ञ थी हर क्षेत्र में ना, ठीक है, उपन्यासकार, कविता है ना, कवि भी और साहित्यकार सभी तो भरे थे उसमें ना, ठीक है, हाँ उसका उनको क्या मिला, फायदा मिला ना। हाँ ये 1919 में सुन ये 1919 में इसका ट्रांसलेट किया गया ना, ठीक है, 1919 में। तो सबसे पहले राष्ट्रगान कब गाया ना, क्वेश्चन आता है, पहले राष्ट्रगान है ना, कब कहां गाया है ना, गाया है ना, एक्चुअली उसमें महिला ने गाया, इन्होंने तो रचना की। अब गीत की रचना करने वाला कोई और है ना, उसको सजाने वाला, कंपोजर करने वाला और है ना, आवाज देने वाला और है ना। एक गीत को गाने के लिए कम से कम 3-4 लोगों की जरूरत पड़ती है ना, तो इन्होंने कविता लिखी, वो कोई महिला ने गाया एक्चुअली, ठीक है। कब, 12 दिसंबर, 27 दिसंबर 2011 में ना, कब 27 दिसंबर है ना, और 1911 में, ठीक है, कौन से कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुआ ना, राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन है ना, हाँ अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा ने इसको कब एक्सेप्ट किया, जब संविधान बनेगा तभी तो एक्सेप्ट करेंगे ना, स्वीकार किया ना, 24 जनवरी 1950 है ना में ये संविधान, ये क्या क्वेश्चन आने वाली है ना, संविधान सभा ने स्वीकार किया, ठीक है। ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में क्या मिला, नाइटहुड की एक उपाधि दी थी ना ब्रिटिश सरकार ने ना, 1915 में नाइटहुड की एक उपाधि दी थी,
तो उपाधि को उन्होंने क्या कर दिया, लौटा दिया। कब लौटाया, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया ना, उसी समय लौटाया था ना, ठीक है। कुछ लोगों ने उनकी कार्यकारिणी परिषद से, क्या गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया ना, ठीक है। जैसे शंकर नायर है ना, शंकर नायर जैसे आदमियों ने इस्तीफा दे दिया ना, क्योंकि उस समय जो जलियांवाला बाग था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, वो बहुत जघन्य अपराध घटना थी, है ना, वो ये कह सकते हैं ना, ठीक है, ठीक है। 1915 में नाइट ऑर्डर की उपाधि है ना, उपाधि मिली है ना, किसने दी, ब्रिटिश सरकार ने, है ना, ब्रिटिश प्रिंस है, ब्रिटिश प्रिंस है ना, ठीक है, ब्रिटिश सरकार की तरफ से ब्रिटिश प्रिंस उपाधि मिली उनको ना, ठीक है। लेकिन लौटा दिया ना, लौटाया कब, जलियांवाला बाग है ना, हत्याकांड है ना, कब 1919 में हुआ ना, बताया तो है ना, कभी बताया होगा तो मैंने, क्यों लौटा, कहां हुआ है, जलियांवाला बाग कहां हुआ, पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, पंजाब के अमृतसर में, हाँ 13 अप्रैल 1919 है ना, 13 अप्रैल है, सही कह रहा, 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल 1919 की घटना है ना, ठीक है। वो सैफुद्दीन किचलू, सतपाल सिंह है ना, वो क्या है, राष्ट्रीय स्तर के नेता थे ना, उनको क्या गिरफ्तार कर लिया ना, मतलब उससे पहले एक कानून आया था, कौन सा, रॉलेट एक्ट, ये भी 1919 का ही है ना, मार्च में आया, वो अप्रैल में आया, ठीक है। इसके जब ये लागू हो गया यहाँ पर, तो किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था ना तो उनकी सुनवाई होती थी, ना उनके खिलाफ, तो उनके लिए कोई वकील किया जाता था, ना उनकी दलील सुनी जाती थी ना। ब्रिटेन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया जाता था 1826 में ना, ठीक है, गॉड सेव द क्वीन के नाम से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हाँ, संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया ना, ठीक है। हालांकि पहले राजस्थान में भी एक संविधान पार्क बन गया है, लेकिन ये महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के पुणे में इसकी स्थापना हुई है। तो संविधान पार्क है ना, संविधान पार्क का ना, भारत में संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया ना, हाल ही में उद्घाटन, ठीक है, कहाँ किया गया ना, तो ये पुणे में है। पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में, पुणे पुणे में महाराष्ट्र में ना, ठीक है। तो ये भारतीय सेना ने, और एक संगठन है एक्चुअली, संगठन का नाम है पुनीत बालन समूह है ना, फिर उन्होंने मिलकर के, क्या हो गया, वो तो है विचार है ना, उन्होंने मुश्किल से सुना है, भारतीय सेना बेकार है यार, पढ़ लो सब जगह। अभी हाल ही में करा है, तो हाल ही में मई में 4-5 तारीख को करा है एक्चुअली, तो डेट अभी तुम तो, हाँ, संविधान पार्क इंपोर्टेंट है, किस सहयोग से, ठीक है, ये भारत का पहला संविधान पार्क है ना, ठीक है। हल इसलिए रहा है, बाहर निकल रहे हैं और ये पंखे की वजह से ना, तो संविधान पार्क है ना। करा क्या जाएगा इसमें जो भारतीय सेना का ना, भारतीय सेना और जो पुनीत बालन समूह है ना, पुनीत बालन समूह है ना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, उनसे संबंधित क्या करेंगे, जानकारियां सृजित करेंगे, और उनको वहां पर लोग जाएंगे तो उनको क्या बताने का काम करेंगे ना, ठीक है। राष्ट्र की स्थापना कब हुई, 1 मई 1960, ठीक है। महाराष्ट्र के साथ एक और गुजरात है ना, इसकी राजधानी, ठीक है, राजधानी मुंबई है ना, ठीक है। सीएम एकनाथ शिंदे, बहुत बढ़िया, एकनाथ शिंदे है ना, हाँ, ठीक है। राज्यपाल है ना, राज्यपाल भी कर लो, रमेश वैस, ठीक है। नहीं भूलेंगे, मैं कह रहा हूँ, जैसे करते रहेंगे नहीं भूलेंगे। ये एक्चुअली लेफ्टिनेंट जनरल थे भारतीय सेना के ना, और ऐसे में ये समूह था ना, ऐसा क्या है, ये संगठन है ना, तो इन्होंने दोनों ने मिलकर के संविधान पार्क की जो है उद्घाटन किया है ना, स्थापना की है, कहां पर, महाराष्ट्र के पुणे में ना, ठीक है। करेंगे क्या ये इसमें, तो संविधान से संबंधित बातें होंगी ना, मौलिक कर्तव्य हो गए, मौलिक अधिकार हो गए ना, इनके बारे में जनता को जागरूक करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले है ना, गोपाल
कृष्ण गोखले है ना, ठीक है, ये नाम सुना हुआ है। हाँ, इनकी जयंती मनाई गई है। इनका भी जन्म कब है? 9 मई को, सॉरी ना, 9 मई को है, 9 मई 1866 है ना जन्म। हाँ आज ये 9 मई है, सही करें, 9 मई 1866 है ना, ठीक है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ना, रत्नागिरी है ना, ठीक है, रत्नागिरी में इनका जन्म हुआ ना। ज्यादा नहीं जिए, 1915 में इन्हें बट गए ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है, कौन थे? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ना, दार्शनिक भी थे ना, पढ़े लिखे थे ना, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है ना, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ना। लाल का उसमें कब दिखता है? दिख रहा है? कब दिख रहा है? ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले ना भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। इनकी 158वीं है ना, 158 है ना, वी जयंती मनाई जा रही है ना। कौन सी 158वीं जयंती मनाई जा रही है ना? अरे अब देखो, ये रत्नागिरी महाराष्ट्र में थे, तो इन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की? कौन से? एल्फिंस्टन कॉलेज से ना, एल्फिंस्टन कॉलेज से ना, एल्फिंस्टन कॉलेज, ठीक है, शिक्षा प्राप्त ली है ना, पुणे में। हाँ पुणे में है ना, एल्फिंस्टन कॉलेज है ना। वही तो ऐसा बताते हैं कि भाई ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ना, अब देख रहे हैं ये कौन से थे? उदारवादी नेता थे ना। कैसे थे? उदारवादी है ना, जैसे बोल रहे ना, उसका कांग्रेस के कुछ नेता कैसे उग्रवादी होते हैं, कुछ उदारवादी, कुछ क्रांतिकारी नेता थे ना, ठीक नहीं थे? कौन कौन सा? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, और ये कौन? बाल वाले जो तीन चार, और उसके साथ अरविंद घोष है ना। ये 4-5 नेता कैसे थे? क्रांतिकारी विचारधारा के थे ना, कुछ थे उदारवादी विचारधारा के ना। कौन हो गया? एक गोपाल कृष्ण गोखले हो गए है ना। उदारवादी का मतलब ये है कि भाई दयालु तो होते ही हैं, मतलब उदार कैसे? रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें ये चीज चाहिए ना, उसने दिलखाब दिया तुम्हें, फिर रिक्वेस्ट करें हमें ये चीज चाहिए ना। तो ये संवैधानिक अधिकारों की मांग कैसे करते थे? अनुनय विनय के आधार पर ना, पत्राचार के आधार पर है ना। हाँ, पत्र और पत्राचार के आधार पर। ये क्या है? संवैधानिक अधिकारों की बात में करते थे ना, मांग करते थे। किससे? ब्रिटिश सरकार से ना, ब्रिटिशरों से ना, ठीक है। और वो बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्रपाल हो गया, और हाँ, तो उनके विचारी क्रांतिकारी थे ना। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई मेरा, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इनके विचारों में क्या क्रांति झलक रही है, समझ में आ रहा है? विचारों में ही क्रांति झलक रही है ना। फिर और आगे आ गए तो भगत सिंह जैसे नेता आ गए ना, तो उन्होंने कहा उनके विचार तो थे क्रांतिकारी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? असेंबली में पटक दिया ना। तो और वो खतरनाक क्रांतिकारी, वो और ज्यादा क्रांतिकारी है ना, समझ में आ रहा? तो स्टार्टिंग में उदारवादी नेता थे ना। तो गोपाल कृष्ण गोखले, इनके गुरु थे कौन? महादेव रानडे है ना, गोविंद महादेव रानडे, ठीक है। हाँ, उदारवादी नहीं आएंगे। गांधी तो अहिंसावादी था, ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है किसी को विचारों से भी किसको दुखी न पहुंचाना है ना, दुख न पहुंचाना। मुझे क्या पता सही था? सही था, इसीलिए गांधी को 2-4 बार क्या है, नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया ना, ऐसे नहीं नामित किया। किसके लिए? नहीं, गांधी जी का विचार नहीं था, वो BR राव का था। BR राव है ना, BR राव का विचार था। ये उस समय पढ़ा लिखा जाना व्यक्ति था, और ये इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में बैठता था ना। इन्होंने भी संविधान का मसौदा तैयार किया ना, ठीक है। लेकिन उन्होंने कह दिया कि तुम संविधान बना तो रहे हो है ना, लेकिन उस समय अम्बेडकर सबसे ज्यादा डिग्री और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ना, वही व्यक्ति संविधान सभा में नहीं जाएगा तो तुम्हारे संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा ना। इन्होंने ऐसा कहा, समझ रहा है? तुम संविधान बना भी लोगे, 20 कम से कम SC/ST की 20% जनसंख्या ये मानेगी नहीं, और तुम पता है कैसा संविधान बना होगा ना। तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने इसीलिए बोला कि तुम्हें पता है कैसा संविधान बना होगा ना, तुम्हारे संविधान का कोई मूल्य नहीं रहेगा, ठीक है। तब जाकर के अम्बेडकर को
जो राजेंद्र प्रसाद थे उस समय, है ना, कौन थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ना, उनसे बोला इनने कि तुम्हारे संविधान का कोई मूल्य नहीं रहेगा अगर ये अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचे तो ना। तब उन्होंने महाराष्ट्र की एक सीट क्या करवाई, खाली करवाई है ना महाराष्ट्र से, उसकी जयकर नाम का ना, जयकर नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उसकी सीट खाली करवाई है ना। फिर उनको चुनाव लड़वाया, चुनाव लड़ के महाराष्ट्र में चुनाव जीता, तब जाकर के वो संविधान सभा में पहुंचे, है ना, समझ में आ रहा है। अदरवाइज पहले तो चुनाव हार ही गए ना, और कांग्रेस ने ही हरवाया ना। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो ये बोल दिया कि अम्बेडकर के लिए दरवाजे तो क्या खिड़की भी बंद है ना, संविधान सभा की खिड़की भी बंद है ना, खिड़की से भी नहीं आ सकते, समझ में आ रहा है। कितना बताओ, कितना विरोध हुआ होगा उनका ना, लेकिन इतने खतरनाक है ना, विचारों से खतरनाक है, उनके पास तलवार थोड़ी थी, विचार थे ना, विचारों से डरते थे वो लोग, है ना, और उनके विचारों से आज भी डरते हैं, आज भी डरते हैं वो लोग, है ना, ठीक है। तो ये क्या थे, उदारवादी नेता थे ना। इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानडे, है ना, क्या ज्यादा समय तो नहीं हो गया, ज्यादा समय, ठीक है। ये इनके गुरु थे, और इनको देखते हुए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, है ना। हाँ, बस ये सिर्फ खत्म करा देते हैं इसी पार्ट को ना, ठीक है। 1905 में इन्होंने क्या करा, 1905 में ना क्या बनाया, सर्विंटस, है ना, ऑफ इंडिया, समझ में। ये एक संस्था थी ना, इसका क्या गठन किया इन्होंने, स्थापना की। इसमें जो नौजवान थे ना, नौजवानों को भर्ती किया जाता था और उनके सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जाता है ना। इसको लिखना सर्विटस ऑफ इंडिया ना, ठीक है, सर्विटस ऑफ इंडिया ना, ठीक है। तो ये कहां पर स्थापना की, ये क्वेश्चन आ जाता है ना, ये कहां पर स्थापना की, महाराष्ट्र में ना, महाराष्ट्र में स्थापना की है ना, ठीक है। कई के लिए सार्वजनिक जीवन में ना, सार्वजनिक जीवन, है ना, में नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए ना, नौजवानों, है ना, नौजवानों को प्रशिक्षित करने के लिए ना, क्या होगा, प्रशिक्षित करने के लिए। हाँ, तो ये क्वेश्चन आ जाता है ना, डायरेक्ट आता है ना, ये संस्था किसने बनाई ना, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। अब बात आती है कि भाई गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु, इनका शिष्य, अब इनके गुरु तो ये थे महादेव गोविंद रानडे, है ना, महात्मा गांधी के गुरु थे, समझ आ रहा है, महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले ना। क्वेश्चन आ जाता है ना, कैसे राजनीतिक गुरु, लाइट रोज जा रही है, राजनीतिक गुरु थे ना, ठीक है। मतलब जब महात्मा गांधी 1915 में कहां आए, 1915 में आए थे ना, कब आए थे, 1915 में ही आए थे ना, 9 जनवरी 1915 में, 21 साल रह करके साउथ अफ्रीका में यहाँ आए ना। तो जब यहाँ आए तो किससे मिले, इनसे, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। गोपाल कृष्ण गोखले वहां साउथ अफ्रीका में भी गए ना, जब महात्मा गांधी वहां पर अश्वेत के लिए आंदोलन चला रहे थे ना। नेल्सन मंडेला को बाद की बात है, ये तो बहुत बाद की बात है ना, ठीक है, स्टार्ट है ना। नेल्सन मंडेला के तो हाँ 1990 में मिला था उनको, 1990 में मिला था ना, 1990 में ना, नेल्सन मंडेला ना, और इसी के साथ अम्बेडकर को मिला ना। बताओ, संविधान की क्या, संविधान के निर्माता है ना, विश्व रत्न है ना, और विश्व में सबसे ज्यादा नॉलेज है ना, उनको कब मिल रहा है, 1990 में इसकी स्थापना की, भारत रत्न की, भारत रत्न की स्थापना कब की, 1954 में ना। 1954 में क्या, बताओ, ये संविधान निर्माता को कितने साल बाद दे रहे हैं ना, 32-34 साल बाद, है ना, कितने साल हो रही है, 34 ही हो रही है, 36 साल बाद, 36 साल बाद दे रहे हैं ना। ऐसे देश का क्या होगा ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि भाई इन्होंने एक अधिनियम आया 1909 ना, मार्ले मिंटो सुधार, है ना, समझ में आ रहा है, मार्ले मिंटो सुधार आया ना, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 आया ना, तो इसमें इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है क्या, हाँ, महात्मा गांधी राजनीतिक शिष्य थे ना, ठीक है, किसके, गोपाल कृष्ण गोखले के, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, क्या लगाए ना, ये गुरु, राजनीतिक गुरु थे ना, ठीक है। वहां पे भी इन्होंने क्या, उनको सलाह दी, साउथ अफ्रीका में भी, और यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी सलाह दी है ना। इन्होंने कहा महात्मा गांधी से, कहीं तुम स्वतंत्रता संग्राम में भाग तो ले रहे हो, ठीक है, आंदोलन चलाओ, बढ़िया, जो भी करोगे बढ़िया करो, लेकिन पहले एक बार भारत में क्या घूमा जाए ना, भारत के जो गांव है वहां पर घूमा जाए और जमीनी हकीकत का पता लगाया जाए ना,
तब जाकर के महात्मा गांधी ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद उन्होंने आंदोलन चलाया ना। 1915 में जब आए थे उस समय लखनऊ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की है ना, मदन मोहन मालवीय ने ना। उस समय उन्होंने, महात्मा गांधी ने भाषण भी दिया ना कि भाई तुम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन तो चला रहे हो ना, लेकिन आंदोलन में सबको लेना पड़ेगा ना। समझ में आए? पहले क्या थे, स्वतंत्रता की लड़ाई कौन लड़ रहा था, जिनको जरूरत थी। जरूरत किसको थी? जो सामंत थे, जो जमींदार थे, जो राजा थे, उनको जरूरत पड़ रही थी, है ना। अब हम तुमको स्वतंत्रता का पता ही नहीं है तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे? पता था नहीं, पता था, उनको महसूस ही नहीं हो रहे हम क्या बंदी है। बंदी किसको महसूस होगा भाई? जिसकी जमीन दब गई है, जिसका राज्य हड़प लिया है, उनको महसूस होगा कि नहीं होगा? तो राजा लड़ रहे थे ना, राजा लड़ रहे थे, सामंत लड़ रहे थे, जमींदार लड़ रहे थे, तो कुछ जो जागरूक थे वो लड़ रहे थे। तो महात्मा गांधी ने बोला कि भाई तुम मजदूरों को, तो जो मध्यम वर्ग है ना, उसको भी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ दिया जाए ना। अब ये बात सबकी समझ में आ गई, तो सबकी समझ में आ गई। वहां से महात्मा गांधी की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता वहां से बढ़ने लगी ना। 1915 में ही आए, 1915 और 17 में जाकर के उन्होंने आंदोलन कर दिया। कौन सा? चंपारण, है ना, चंपारण किया। उस समय 1915 में वो मदन मोहन मालवीय का जो विश्वविद्यालय था उसका उद्घाटन हो रहा था, उसमें वो भी आया था ना। वो चंपारण है ना, बिहार का एक नेता था ना, कौन सा था? रामचंद्र, है ना, रामचंद्र नेता था ना, रामचंद्र ने वो आया और उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर क्या जो नील की प्रथा है ना, वो मतलब जबरदस्ती कर वसूल कर रहे हैं अंग्रेज, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक आंदोलन करना है और उस आंदोलन का नेतृत्व तुम करे ना। तो फिर गांधी जी वहां पर गए, हालांकि ब्रिटिश सरकार ने उनको जाने नहीं दिया ना, तो गए तो भी वो मान गए ना। ब्रिटिश सरकार को भी उनको जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने की, क्या करा, खत्म करने के लिए राजी हो गई, है ना। सऊदी अरब में क्या? साउथ अफ्रीका में ना, साउथ अफ्रीका में वही तो था। नहीं, सबने नहीं ना, रंग भेद का ना, रंग भेद का चला है वहां पर। एक्चुअली वो एक गुजरात का व्यापारी था ना, और वो वहां पर उसका बहुत ज्यादा बिजनेस था ना। तो वहां पर क्या, उसमें वो किसी मुद्दे में फंस गया, किसी मामले में फंस गया था, तो उसके लिए गए थे वो, है ना, उनके लिए गए थे ना। फिर वहां पर जब उनको क्या उससे ट्रेन से बाहर फेंक दिया, तो उन्होंने महसूस किया यार ऐसा तो हम करते हैं अपने देश में, किसके साथ? SC ST OBC के साथ ऐसा ही तो करते हैं। तो महसूस हुआ यार ये तो गलत है। फिर उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह वहां पर चलाया, सत्याग्रह चलाया ना। स्टार्टिंग सत्याग्रह की वहीं से होती है ना। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह करना और सत्य को मानकर अपने अधिकारों की मांग करना, है ना।